हमने खाने में क्या बनाया, आज खाने में बनाया है हमने छोले भटूरा, क्योंकि शुभ को बहुत ज़्यादा लग रहा था कि बोरियत वाला खाना है तो उसको चाहिए था अच्छा खाना। तो मैंने आज सुबह ही नाश्ते में छोले भटूरे बनाए। तो देखिए आज कैसे बनाए, ये दिखाओ शुभ इधर। ये छोले की सब्जी है, ये आलू है, सूखा आलू है, सैलेड है और मिर्च है और भटूरा है। तो आज की थाली जो हमारी है ये स्पेशल थाली शुभ के लिए बनाई है मैंने। तो कमेंट्स करना कैसे लगे भटूरे। तो अभी ये किसके पास जाएगा, अन्नू आप खाओगे पहले या शुभ को दूं? तो आज का जो हमारा खाना है वो छोले भटूरे का है। तो बहुत दिन हो गए थे तो मैंने कुछ बनाया नहीं था स्पेशल। तो अभी जो है बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी कुछ अलग बनाओ, तो बस फिर मैंने आज भटूरे ही बनाए हैं नाश्ते में। तो क्या होता है कि जब बच्चों का मूड होता है कुछ अलग खाने का तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो अभी आज बच्चों की छुट्टियां थी तो मैंने सोचा कि सुबह मौसम भी बारिश का हो रहा है तो चलो छोले भटूरे ही बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों का बाहर का खिलाना इस टाइम पे तो ठीक नहीं है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा फ्लू चल रहा है और पता नहीं क्या खाने में कैसा आया। तो इसलिए मैंने घर पे ही बना दिया। इधर अन्नू खा रहा है, अन्नू को मैं एक गरम गरम भटूरा दे रही हूँ। उधर उसको छोले की सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी तो वो सब्ज़ी देने जा रही हूँ, आलू और छोले। और चावल जो थे वो मैं दोपहर में बना दूँगी छोले के साथ। अभी भटूरा उतार दिया, फिर दोपहर में हम लोग चावल बना दूँगी तो बच्चे चावल खा लेंगे। तो ये है कि क्या है कि हर वक्त ना मुझे अपने हस्बैंड की कमी हमेशा लगती रहती है, क्योंकि उनका भी खाने का बहुत शौक़ था, वो भी बहुत शौकीन थे। वो तो खैर खुद ही कर लेते थे, मेरे को कहते थे चलो आज तुम बैठो मिताली, आज मैं बनाता हूँ, मेरे हाथ का बना हुआ तुम खाओगी। तो वो कभी भी मुझसे ये नहीं कहते कि तुम बना दो लेकिन बच्चों को तो मुझे बनाना पड़ेगा ना। तो वो हमेशा कहते थे मिताली तुम एक काम करो, तुम बैठ जाओ टीवी देख लो, मैं बनाता हूँ, आज मैं बनाऊँगा और तुम खाना बताना कैसा बना है। वो बहुत टेस्टी खाना बनाते थे, मुझसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना होता था उनका। उनके हाथ में तो जादू था यार, बहुत ही गजब का खाना बनाते थे वो। तो क्योंकि दिल से और प्यार से बनाई हुई चीज़ हमेशा ही टेस्टी हो जाती है। तो बस उनकी याद तो बहुत आती है मुझे, हर वक्त हर टाइम आती है, जब भी कुछ करती हूँ तभी आती है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में अगर होता तो मैं उन्हें जाने ही ना देती। मेरे हाथ में नहीं था तभी तो वो चले गए। वो तो भगवान की मर्जी थी। कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की तो नीचे भी ज़रूरत है और ऊपर भी ज़रूरत है। बुरे ही लोग होते हैं जो धरती पर है, जैसे हम लोग हैं, हम बुरे ही तो हैं तभी तो धरती पर हैं। और अच्छे जो लोग होते हैं वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं, तो हम लोग प्यारे ही नहीं हैं, तो क्या कर सकते हैं। अब बस क्या ही कहूँ, अपनी किस्मत को दोष दूँ या पता नहीं किसको दोष दूँ, मुझे तो खुद भी नहीं समझ में आता कि अच्छी खासी मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी और पल भर में पता ही नहीं चला कैसे बदल गई, क्यों बदल गई, क्या हुआ, किस वजह से ऐसा हुआ, मुझे खुद नहीं समझ आता कि ऐसा क्या है, क्यों है। लेकिन बस बच्चों के लिए सब करना पड़ता है। बच्चे उस लेवल तक नहीं सोच पाएंगे ना जिस लेवल तक मैं सोचती हूँ, या जिस लेवल तक मैं उनको प्यार कर सकती हूँ बच्चे नहीं कर सकते ना। तो बच्चे तो भूल जाते हैं चीज़ें, मैं नहीं भूल सकती हूँ, मैं तो पूरी ज़िंदगी भी नहीं भूल पाऊँगी उन्हें। हर पल हर चीज़ में उनकी याद आती है, छोटी से छोटी बात में उनकी आती है। एक कप चाय भी पीती हूँ ना तब भी मुझे उनकी याद आती है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता था वो चाय नहीं पीते थे। तो वो मेरी ज़िद की वजह से ना मुझे चाय पीने का शौक़ था कि भाई मुझे सुबह को एक कप चाय चाहिए होती है और एक शाम को चाहिए होती थी। तो वो मेरी ज़िद की वजह से कि मैं अकेले चाय नहीं पीती हूँ, तो इस वजह से वो मेरे साथ में, मैं कहती थी मेरे साथ चाय पियो आप, मुझे भी, मैं अकेले नहीं पी पाऊँगी। तो वो इस वजह से मेरी भी चाय बनाते थे और थोड़ी सी अपनी भी बनाते थे कि मिताली अकेले नहीं पिएगी, तो मेरी ज़िद पूरी करने के लिए। तो उन्होंने तो पल पल मुझे हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया है, हर नखरा मेरा उठाया है, तो मुझे उनकी हर वक्त याद आती है। तो अब मैं सुबह चाय पीती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल खाली अकेले बैठ के चाय पीनी पड़ती है। और शाम को पीती हूँ तो भी उनके बिना पीती हूँ। तो फिर मेरा तो बस यही है कि मैं तो अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी चला रही हूँ, बाकी का मेरी इच्छाएं तो मन में ही रह गई हैं जो भी हैं।
क्योंकि एक लेडी जो होती है ना वो अपने पति के अलावा किसी से खुश हो ही नहीं सकती है। अब जब कोई हमें प्यार अतीका करता है तो हम भी उसे उतना ही प्यार करते हैं। तो मेरे पति ने मुझे प्यार किया तभी तो मैं उनको इतना प्यार करती हूँ। अगर वो मुझे प्यार ना करते तो मैं कैसे उनको प्यार कर सकती थी। तो बस वही है, अच्छा इंसान तो भगवान को भी अच्छा लगता है, और हम लोग अच्छे नहीं हैं शायद भगवान को, इसलिए हम अच्छे नहीं लगे, इसलिए हमें धरती पे छोड़ दिया। तो बस क्या करें, बच्चों को तो मुझे करना ही है, बच्चों को तो पालना ही पड़ेगा, बड़ा करना ही पड़ेगा, चाहे मेरा मन हो या ना हो, तब भी उनके हिसाब से मुझे जीवन चलाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो नहीं चलाएंगे, अब बच्चों के हिसाब से मुझे ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पसंद नापसंद भी देखनी पड़ेगी। मुझसे नहीं कहेंगे तो वो किससे कहेंगे, उनके पास ही कौन है मेरे सिवा। तो बस उनका यही सोच के मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, अब नहीं खाएंगे पिएंगे क्या, बड़े होके खाएंगे पिएंगे। क्योंकि बड़े होके हम अपने बच्चों के परवरिश में लग जाते हैं, कल को वो भी अपने बच्चों के लिए ही करेंगे जो भी करेंगे। अब तो जैसे मैं उनके लिए सोचती हूँ ऐसे वो भी उसके लिए सोचेंगे। तो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। तो देखिए आज हमने बनाई हैं छोले भटूरे। तो आज का सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे बनाया है, क्योंकि बच्चे ना बहुत दिन से कह रहे थे मम्मी को छोले भटूरे खाना है। तो फिर मैंने सोचा कि आज छुट्टी है मुहर्रम की, तो छोले भटूरे ही बनाते हैं। तो बस वही आज हमने सुबह ही मैंने उसकी प्रिपेयर कर दी थी पूरी। और अब शुभ खा रहा है, अन्नू खा चुका है, और हमारा टीवी चल रहा है, टीवी देख रहे हैं हम लोग। और अब मैं अपनी प्लेट लगा के लाई हूँ। तो कमेंट्स करना किस किस को पसंद है छोले भटूरे। मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कभी भी पेरेंट्स मीटिंग में भी जाती हूँ ना, तो सबसे पहले वहाँ पे नाश्ते में ये लोग सुबह ही मॉर्निंग में ही कहेंगे मम्मी आते हुए कि छोले भटूरे खा के चलेंगे, नाश्ता करते नहीं करते। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये छोले भटूरे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इन्जॉय करते हैं चलो खाने का भी। तो यहाँ पर देखिए दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो हमारे जस्ट बराबर में ही रहती हैं। और ये आई थी तो ये अन्नू से कह रही थी मेरी भी वीडियो बनाओ, आप आंटी की वीडियो बनाते हो ना, तो मेरी भी वीडियो बनाओ। तो अभी ये अपनी डांस की वीडियो बनवा रही है, अन्नू बना दोनों बहनें हैं, बहुत शैतान है। ये छोटी वाली तो बहुत शैतान है भाई साहब, रात में भी ना 10-10 बजे आ जाती है, आवाज़ लगाती रहती है शुभ भैया अन्नू भैया। तो बहुत मेरे बच्चों को भी बहुत प्यार है इससे, बहुत क्यूट है, और बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना नोटी भी बहुत है इसकी। उससे ना दोनों बच्चे मेरे खुश रहते हैं। अब ये आ जाती है तो इसके साथ लग जाते हैं, इन्हें भी लगता है छोटी बच्ची है। और ये भी बहुत प्यारी है ना, तो कभी डांस करके दिखाएगी, कभी बोल के दिखाएगी, मतलब कुछ ना कुछ करती रहती है ये भी। तो अभी ये डांस कर रही है। मैं आवाज़ तो नहीं खोल पाई क्योंकि क्लेम आ जाएगा, तो इस वजह से मैंने म्यूट कर दी आवाज़ म्यूज़िक की। तो अब बस मैंने इनकी वीडियो भी छोटी सी क्लिप डाल दी। मैंने कहा चलो इनकी वीडियो दोनों मस्ती कर रही हैं तो चलो मैं भी बना लेती हूँ।